नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान यामिनी की बहन सानिया को पिक करने होटल पहुंचता है। उसके साथ उसकी बेटी पलक भी थी। आहान दूर से ही देखकर उन दोनों को पहचान जाता है, जिनसे थोड़ी देर पहले एक मामले में झगड़ा हुआ रहता है। इस झगड़े में आहान की वजह से सानिया की कार डैमेज हो जाती है। आहान की कार पास आते ही पलक तुरंत पहचान जाती है कि इसी कार के ओनर से सुबह झगड़ा हुआ था। इस बात को वो अपनी मम्मी को बताती है। इतने देर में आहान सानिया के करीब पहुंच जाता है। आहान को देखकर सानिया को बहुत गुस्सा आता है। सानिया सबसे पहले आहान से अपनी कार डैमेज करने के लिए 80,000 रुपए मांगती है। आहान साफ कह देता है कि उसके पास पैसे नहीं है। इस बात को लेकर सानिया और आहान में अच्छी खासी बहस होती है। इसके बाद सानिया फोन कर यामिनी को सारी बातें बताती है। इससे यामिनी भी हैरान हो जाती है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। सानिया और पलक अपने पैर पटकते हुए कार की पीछे वाली सीट पे बैठ गई। ड्राइव करो, मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या? सानिया ने कहा। आहान का मुंह बिगड़ गया। उसने सानिया से बहस करने को अवॉइड किया और एक्सीलेटर दबाया। पीक टाइम होने की वजह से रोड पर ट्रैफिक था। आहान को बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा था और कार भी धीरे चल रही थी। तुम्हें कार चलानी आती है? कैसे चला रहे हो? थोड़ा तेज चलाओ। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सानिया ने आहान को डांटते हुए कहा। इस बात पर आहान भी अपना आपा खो बैठा। उसने कार रोकी और सानिया से कहा, आप आगे आइए और ड्राइव कर लीजिए। मुझे ऐसी ही कार चलानी आती है। सानिया और भड़क गई थी। मुझसे कह रहे हो तुम जानते हो ना, अगर मैंने कहा तो तुम गिल परिवार से निकाल दिए जाओगे। खुद को समझते क्या हो तुम? इडियट, आहान ने कहा। फिर उसने खुद को शांत किया और ड्राइव करना शुरू किया। उसे सनाया के पास जाना था, इसलिए उसे वक्त बर्बाद करना सही नहीं लगा। यह देखकर सानिया आहान को कुछ बोलने वाली थी, पर पलक ने उसे रोक दिया। मोम, आपको क्यों इससे बहस करनी है? जाने दीजिए ना। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेती हैं। इससे बात करना वैसे भी बेकार है, सानिया ने कहा। आहान ने उनकी बातों को इग्नोर किया और कार चलाने पर ध्यान दिया। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गए। जब आहान ने हॉस्पिटल के आगे कार पार्क की, तब सानिया चिढ़ गई। हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? हमें तो घर जाना था। सानिया ने कहा, आपको यामिनी से मिलना था और वो यहीं पर है, आहान ने कहा और कार से उतर गया। यह अपनी सास को नाम से बुलाता है। यामिनी इससे कैसे डील करती है? सानिया ने कहा और कार से उतर गई। फिर आहान को गालियां देते हुए उसके पीछे चले लगी। आहान वार्ड में पहले आया। इस वक्त सनाया आराम कर रही थी। यामिनी वार्ड में घूम रही थी, मानो आहान का इंतजार कर रही हो। जब उसने आहान को देखा तो उसके आगे आकर खड़ी हो गई। आहान, तुम हर बार प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर देते हो? तुमने सानिया की कार डैमेज क्यों की? आप पूरी बात नहीं जानना चाहेंगी? आहान ने पूछा। जो भी बात है, वो बहुत महंगी कार है। तुम उसे डैमेज नहीं कर सकते। अब डैमेज की है तो फिर नुकसान की भरपाई भी करो, यामिनी ने आहान को डांटा। यामिनी जानती थी कि आहान की इस हरकत के पीछे कुछ गलती सानिया की भी होगी, पर फिर भी वो आहान की बात सुनना नहीं चाहती थी। तभी वार्ड में सानिया और पलक भी आ गए। यामिनी, तुम्हारा दामाद तो बहुत समझदार और अच्छा है, सानिया ने मुंह बनाते हुए कहा
वो आहान और यामिनी को ताना मार रही थी। यामिनी उसके पास गई और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हेलो सानिया, तुम कैसी हो? सानिया ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। यामिनी को बहुत शर्म आई, पर फिर उसने पलक की तरफ देखा और कहा, यह पलक है ना, बहुत छोटी थी जब मैंने इसे देखा था, अब तो ये दिन ब दिन बहुत सुंदर होती जा रही है। यामिनी सानिया और पलक को इम्प्रेस करना चाहती थी, पर पलक ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर में यामिनी सिर्फ एक गरीब रिश्तेदार थी जो उन्हें इम्प्रेस करना चाहती थी। सानिया और पलक का बर्ताव देखकर यामिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। बहुत मुश्किल से उसने अपने गुस्से को शांत किया और रूखी आवाज में कहा, आओ बैठ जाओ, तुम हमें यहाँ बैठने के लिए कह रही हो? यह जगह कितनी गंदी है, यहाँ कितने जर्म्स होंगे, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। सानिया ने कहा, सॉरी सानिया, पर कुछ दिन पहले सनाया का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए कुछ दिनों से हम यही हैं। यामिनी ने कहा, सनाया? सानिया ने कहा और सनाया की तरफ देखा। इस वक्त वो सो रही थी। उसे सानिया और पलक के वहां आने का बिल्कुल पता नहीं चला था। यामिनी, तुमने कहा था ना कि सनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के किसी प्रोजेक्ट की हेड है? सानिया ने पूछा। हाँ, मैंने कहा था। यामिनी ने शॉक होते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सानिया इस बारे में बात क्यों कर रही है। यह बात सच है, तुमने झूठ नहीं बोला था? सानिया ने शक करते हुए पूछा। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि सानिया को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। शेखर बस एक मिडिल क्लास फैमिली का हिस्सा था और कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल सच है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? यामिनी ने कहा। यामिनी को लगा था कि वो वहां उनसे उनके रिश्ते की वजह से मिलने आई हैं, पर जब सानिया ने सनाया के प्रोजेक्ट हेड होने की बात कही तब वो समझ गई कि वो अपने मतलब से वहां आई है। अच्छा ठीक है, सानिया ने कहा। यामिनी यह बात एक बार फिर से बोल चुकी थी, इसलिए सानिया को लगा कि यह बात सच ही होगी। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि सानिया को यह प्रोजेक्ट मिल कैसे गया था, पर फिर भी यह उसके गाल पर थप्पड़ था, क्योंकि यामिनी झूठ नहीं बोल रही थी। अगर सनाया प्रोजेक्ट हेड थी तो फिर वो यश मेहरा को तो जानती ही होगी। सानिया ने सनाया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो उसे जानती है, वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन गई थी और यश मेहरा से बात करने के बाद ही उसे यह प्रोजेक्ट मिला था। यामिनी ने कहा। यामिनी अच्छे से समझ गई थी कि सानिया वहां सिर्फ सनाया की मदद लेने आई थी। सच में सानिया की आंखों में चमक आ गई। अगर ऐसा है तो उसे जल्दी उठाओ और मेरी मदद करने के लिए बोलो, सानिया ने कहा। तुम्हें क्या काम है? यामिनी ने पूछा। तुम उसके बारे में मत सोचो, बस जल्दी से सनाया को उठाओ। सानिया बहुत बेताब हो रही थी, वो जल्दी से अपना काम करवाना चाहती थी। सनाया सो रही है, उसे आराम करने दीजिए, आहान ने धीरे से कहा। क्या आराम? उसका आराम जरूरी है या मेरा काम? आराम में क्या रखा है? सानिया ने आहान को घूरते हुए कहा। फिर उसने यामिनी को सनाया के आगे से धक्का दिया और सनाया को उठाने लगी। तभी आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपको इंसानों की भाषा समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? सनाया ने अभी दवाई ली है और अब आराम कर रही है, आप उसे नहीं जगा सकती, आहान ने कहा। आहान सनाया के हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाला था। सानिया तो क्या, अगर कोई भी और होता सनाया को नहीं जगा सकता था। मैंने तुमसे बात की, मेरे मुंह मत लगो तुम, सानिया ने गुस्से में कहा। सानिया गुस्सा मत करो, यामिनी ने कहा। यामिनी नहीं चाहती थी कि आहान और सानिया के बीच हॉस्पिटल में झगड़ा हो जाए। अपने दामाद को समझाओ, मुझे नहीं। सानिया मेरी भतीजी है,
यह हमारे बीच में बोलने वाला होता कौन है? सानिया ने कहा और अपना हाथ छुड़ाने लगी। सनाया मेरी पत्नी है, मुझे पूरा हक है उसकी तरफ से बोलने का, आहान ने कहा। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। आहान चुप रहो, अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगे, यामिनी ने आहान से कहा। सानिया, सनाया को बहुत गहरी चोट आई है, उसे आराम की जरूरत है। तुम्हारा जो काम है वो बाद में भी हो जाएगा, यामिनी ने कहा। रेस्ट क्या जरूरत है? सनाया मरी तो नहीं है ना, जिंदा है अभी तक, मेरा काम ज्यादा जरूरी है, सानिया ने कहा। आहान को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दांत पीसने लगा। अगर सनाया आराम नहीं कर रही होती और सानिया औरत नहीं होती तो इस बात पर आहान अब तक उसे न जाने कितने थप्पड़ मार चुका होता। यामिनी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को शांत कर लिया। सानिया, सनाया तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, अब वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट की हेड नहीं है, यामिनी ने कहा। क्या मतलब है इस बात का? तुमने ही तो कहा था कि वो प्रोजेक्ट हेड है, सानिया ने सवाल किया। यामिनी मौसी, आपने जो कहा था वो झूठ था? पलक ने पूछा। नहीं, सानिया प्रोजेक्ट हेड थी, पर फिर हमारे गिल परिवार में बंटवारा हो गया और हम परिवार से अलग हो गए, तब सनाया को प्रोजेक्ट हेड की पोस्ट छोड़नी पड़ी, यामिनी ने समझाने की कोशिश की। यामिनी सानिया के सामने अपनी पोजीशन जताना चाहती थी, पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया। पोजीशन छोड़ दी, सानिया ने गुस्से से तिलमिलाने लगी। सानिया प्रोजेक्ट हेड नहीं थी तो उसकी मदद कैसे कर सकती थी? सानिया को लग रहा था कि यामिनी ने टाइम वेस्ट कर दिया था। तुमने हमसे झूठ बोलकर हमारा टाइम वेस्ट किया, स्टूपिड औरत, सानिया ने कहा। इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है, सनाया तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, पर यह लूजर आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है, यामिनी ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये? सानिया ने आहान की तरफ कंफ्यूजन में देखा। हाँ, यश मेहरा इसका क्लासमेट था, पहले भी इसने ही यश से बात की थी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में, तभी तो सनाया प्रोजेक्ट हेड बन पाई थी, यामिनी ने कहा। सानिया को अब सारी बात समझ आ गई थी कि कैसे सनाया प्रोजेक्ट हेड बनी थी। यश और आहान में रिश्ता था, इसलिए उसने ये प्रोजेक्ट सनाया को दे दिया था, वरना गिल परिवार की इतनी औकात नहीं थी कि यह प्रोजेक्ट ले सके। यश तुम्हारा क्लासमेट था ना, अब उसे कल रात को डिनर के लिए इनवाइट करो और मुझसे मिलने के लिए मनाओ, सानिया ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। सानिया की टोन आर्डर वाली थी और यह आहान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और आपको क्यों लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगा? आहान ने कैजुअली पूछा। सानिया को क्या लग रहा था कि आहान उसकी बात ऐसे ही मान जाएगा। तुम्हारे लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, वरना कोई सामने से मदद करने आए तब भी मैं उसकी मदद नहीं लेती। लोग तो चाहते हैं कि मैं उनका फेवर लूं, सानिया ने एटीट्यूड के साथ कहा। उन्हीं लोगों से मदद ले लीजिए, आहान ने कहा। सानिया ने अगर उससे रिक्वेस्ट की होती तो भी एक बार वो सोचता, पर जैसे सानिया की टोन और एटीट्यूड था, ऐसी औरत की तो वो बिल्कुल मदद नहीं करने वाला था। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारी मासी हूँ, तुम मेरे भी तो दामाद हुए, हम एक परिवार हैं, क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं है कि तुम मेरी मदद करो? सानिया ने कहा। आहान हंसने लगा, वो सोच रहा था कि कैसी मतलबी औरत है। अब तक तो वो मुझे ड्राइवर, बाहर वाला और पता नहीं क्या क्या बना दिया,
अब जब खुद को मदद चाहिए तो परिवार याद आ रहा है, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। आहान ने सानिया से कहा, आहान चुपचाप उसकी मदद करो, ये ग्रेन होरोजाइन ग्रुप की वीपी है, हो सकता है तुम्हारा कुछ भला हो जाए, इसलिए ज्यादा स्मार्ट मत बनो और मदद करो उनकी, यामिनी ने कहा। यामिनी को सानिया का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी उसके पास सानिया की साइड लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अगर आहान ने उनकी मदद कर दी तो उनके रिश्ते भी सुधर सकते थे। आहान मौसी बता रही थी कि तुम एक मामूली बैंक एम्प्लॉय हो, अगर तुमने हमारी मदद कर दी तो हम तुम्हारी जॉब हमारी कंपनी में लगवा देंगे। पलक जो अब तक शांत थी उसने कहा, सुना तुमने, ग्रैंड होरोजाइन में जॉब, हमारी कंपनी टॉप कंपनी में से एक है, लोग मरते हैं वहां जॉब करने के लिए और तुम्हें बैठे बैठाए जॉब मिल जाएगी। बैंक में स्टाम्प मारने से तो बेटर जॉब दिलवा ही देंगे तुम्हें, सानिया ने कहा। आहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ग्रैंड होरोजाइन ग्रुप का चेयरमैन भी आकर उनसे ऐसे मदद मांगता तब भी वो मदद नहीं करता। आहान को ऐसे सेल्फ सेंटर्ड और एटीट्यूड वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। पलक ने जब देखा कि आहान कोई जवाब नहीं दे रहा है तब उसने कहा, तुम्हें मेरी मोम की बात पर भरोसा नहीं है, वो वीपी है कंपनी की, उनकी इतनी चलती है वो तुम्हें अच्छी जॉब दिलवा सके। अच्छा तो फिर मुझे अपनी कंपनी का चेयरमैन अपॉइंट करवा दो, फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। आहान ने उसका मजाक उड़ाते हुए, तुम्हें चेयरमैन बनना है, तुम जानते हो तुम हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड बनने के लायक भी नहीं हो, पता नहीं खुद को क्या समझते हो। सानिया गुस्से में आग बबला होने लगी। हो गया तुम दोनों का, अब भी कुछ बाकी है, आहान ने कहा। आहान को डर था कि अगर दोनों ऐसे ही बहस करते रहे तो सनाया जाग जाएगी। यामिनी इसे समझा दो, सानिया ने कहा। सॉरी सानिया, इसका गुस्सा ऐसा ही है। यामिनी ने आहान की तरफ से माफी मांगी। ठीक है, मुझे भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बताओ कितने पैसे दूं तुम्हें ताकि तुम यश मेहरा के साथ हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सको, सानिया ने कहा। सानिया जानती थी कि पैसों के जोर पर कोई भी काम करवाया जा सकता है। अगर आपका हो गया हो तो जाइए यहाँ से, मैं आपकी और यश की मीटिंग फिक्स नहीं करवाऊंगा, आहान ने कहा। क्या यामिनी और सानिया आहान को मना पाएंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।